इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपनी टीम में लीडर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेश शाह है और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करके रख सकता है। कुछ समय पहले एक बड़े नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के इवेंट में एक टॉप अर्नर से जब पूछा गया कि आपकी सफलता का क्या सीक्रेट है, तो उसने बताया कि मेरी सफलता का केवल एक ही सीक्रेट है। उसने बताया कि मेरे सफल होने का, ये लाइफस्टाइल जीने का केवल एक ही कारण है और अगर ये तुमने सीख लिया तो तुम भी बहुत तेजी से सफल हो सकते हो। तो क्या है वो सीक्रेट? उसने उसको बताया कि मैंने मेरी टीम में मुझसे भी ज्यादा काबिल लोगों को लीडर्स बनाया। मैंने मेरी टीम में मुझसे भी बेहतर लीडर्स बिल्ड किए और इसलिए आज मैं इस सफलता का आनंद ले पा रहा हूं। इसलिए मैं इतना ज्यादा आज सफल हूं मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। जी हां, लीडर्स। मेरे लिए ये डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने मेरे मेंटर से एक लीडर की डेफिनेशन पूछी। मैंने उनसे पूछा कि वाकई में एक नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर कौन होता है, प्लीज मुझे बताइए। तो उन्होंने मुझे 4 चीजें बताई कि अगर जब भी तुम ये 4 चीजें देखो किसी व्यक्ति में तो आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग लीडर कह सकते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्या है वो 4 चीजें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं आज। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से अगर नोट्स बना सकते हैं तो नोट बना ले। तो सबसे पहली चीज उन्होंने मुझे बताई कि एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर एक प्रोफेशनल लर्नर होता है। प्रोफेशनल लर्नर होता है, वो लगातार कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, लगातार नई नई किताबें पढ़ता रहता है, लगातार नई नई चीजें सीखता रहता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और हमेशा एक स्टूडेंट बना रहता है। हमेशा एक स्टूडेंट बना रहता है इस बिजनेस में। हमेशा हर व्यक्ति से सीखने के लिए वो तैयार रहता है। हर वो व्यक्ति जो सीखने के लिए रेडी रहता है नेटवर्क मार्केटिंग में, एक लीडरशिप की कैटेगरी में आप उसको ला सकते हैं। तो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, प्रोफेशनल लर्नर्स होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स। दूसरी कैटेगरी उन्होंने मुझे बताई, दूसरी चीज जो उन्होंने मुझसे शेयर की कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स जो हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनको बार बार पंप करने की जरूरत नहीं होती, वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और साथ ही वो जो रिजल्ट्स होते हैं उससे इमोशनली अटैच नहीं होते, जिसकी वजह से वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। तो ये रहा दूसरा रीजन कि कैसे आप आइडेंटिफाई करें। तीसरी चीज उन्होंने जो मुझे बताई वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। उन्होंने मुझे बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग में वो व्यक्ति लीडर होता है जो कि प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है। जी हां, प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है। ये बहुत ही बड़ी चीज थी, तो मैंने उनसे बोला कि अगर आप मुझे एक्सप्लेन करें, इसके बारे में थोड़ा सा इलैबोरेट करें। तो उन्होंने मुझे बताया कि हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में प्रॉब्लम्स आती है। हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे व्यक्ति टैकल करता है, डिसाइड करता है कि क्या वो लीडर है या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर है। और इसमें डिफरेंस पैदा करता है उसकी थिंकिंग। तो एक लीडर की थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट रहती है और कोई भी सिचुएशन आए उसमें आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं एक लीडर थिंकिंग और एक डिस्ट्रीब्यूटर थिंकिंग में। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी कंपनी में प्रोडक्ट शॉर्टेज की प्रॉब्लम आई तो उस प्रोडक्ट शॉर्टेज पे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल की जो थिंकिंग है वो व्यक्ति बोल सकता है कि ये चैलेंज बहुत ही डिफिकल्ट है, ये बहुत ही बुरा है और प्रोबेबली हो सकता है कि बहुत सारे लोग इससे अफेक्ट होंगे। वहीं एक लीडर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेगा और वो कहेगा कि मेरे प्रोडक्ट्स की इतनी ज्यादा डिमांड है कि उन प्रोडक्ट्स को फुलफिल तक नहीं किया जा रहा है कि मैं और मेहनत करूंगा ताकि इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये डिफरेंस होता है। जो एक लीडरशिप लेवल की थिंकिंग होती है वो हमेशा सोल्यूशन बेस्ड होता है और वो हमेशा पॉजिटिव देखता है हर सिचुएशन में, हमेशा वो समाधान ढूंढता है और दूसरा पॉजिटिव देखता है हर सिचुएशन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल करता है। चौथी चीज, फोर्थ चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो पूरा दिन निकल सकता है। स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज। एक लीडर की बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज होती है। सेल्फ इमेज के बारे में अगर मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में बताऊं तो आज आपकी जो स्थिति है वो आपका करंट सेल्फ इमेज है या फिर वो इमेज है जो आपने काफी समय से देख रखी है।
एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करता हूं। आपने कई बार सुना होगा, बहुत से लोग लॉटरी में बहुत सारा पैसा जीतते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो वापस से उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका वो सेल्फ इमेज उस पर हावी हो जाता है और वो वापस से उसी स्थिति में पहुंच जाता है। सिमिलरली मैंने बहुत बार सुना है कि कई लोग करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन किसी सिचुएशन में वो बहुत अपना सारा पैसा लूज कर लेते हैं, सारा पैसा उनका खत्म हो जाता है, लेकिन फिर वो बाउंस बैक करते हैं और कुछ समय के बाद वापस से उसी सिचुएशन में होते हैं और करोड़पति बन जाते हैं। ये सेल्फ इमेज का बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा मैं रिसेंटली एक व्यक्ति से मिला था जिसने बोला कि मुझे मेरा वजन कम करना है। उसका वजन 120 किलो था और वो अपना वजन 80 किलो करना चाहता था। तो मैंने उसको सेल्फ इमेज के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। मैंने उसको बताया कि आप अगर खुद को 80 किलो के सेल्फ इमेज में देखते हैं तो आपके लिए संभव है, आप ऐसा कर सकते हैं, आपके लिए ये पॉसिबल है। अब इसके बाद वो व्यक्ति क्या करेगा? अगर वो रोजाना एक्शन लेता है, रोजाना अपने एक्सरसाइज करता है या फिर अपने डाइट में बदलाव लेके आता है, तो डेफिनेटली वो सही रास्ते पर है और वो अपने जो उसने सेल्फ इमेज उसने खुद के डिसाइड की है उसको अचीव करेगा। अगर वो कभी कभी एक्सरसाइज करता है या फिर वो कभी कभी अपने डाइट को कंट्रोल करता है, तो जो उसका वेट है उसको वो मेंटेन करेगा। तीसरे केस में अगर वो डाइट का ध्यान नहीं रखता, साथ ही साथ एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करता है, तो उसकी सेल्फ इमेज जो है वो डिटोरिएट हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी और हो सकता है उसका वजन घटने के बजाय या मेंटेन होने के बजाय और बढ़ जाए। तो सेल्फ इमेज का इतना बड़ा रोल होता है, आपको समझने की जरूरत है। और एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको डिफरेंट कमिटमेंट लेवल के लोग मिलेंगे। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप देखें कि आपको किन के साथ काम करना है। सबसे पहले कमिटमेंट लेवल के जो लोग होंगे वो आपको बोलेंगे कि मैं ट्राई करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं देखता हूं कि मैं सफल हो पाता हूं या नहीं हो पाता हूं। दूसरे कमिटमेंट लेवल के लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। तीसरी कमिटमेंट लेवल के लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे मैं हर हाल में सफल होकर दिखाऊंगा, एट एनी कॉस्ट आई विल बी सक्सेसफुल। ये उनके लेवल की कमिटमेंट होती है। तो एज ए लीडर आपको क्या करना है कि आपको ये थर्ड लेवल का कमिटमेंट जो है वो ढूंढना है और उनको ज्यादा से ज्यादा समय देना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पोटेंशियल लीडर्स हैं और ये वो लोग हैं जो कि इन सारी कैटेगरीज में फिट आएंगे, क्योंकि आप इनको जब सजेस्ट करेंगे कुछ सीखने के लिए वो सीखेंगे। ये वो लोग हैं जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, ये वो लोग हैं जो कि प्रॉब्लम्स हैंडल करेंगे और ये वो लोग हैं जिनका सेल्फ इमेज स्ट्रांग है। वो अपने आप को करंट सिचुएशन में नहीं देखते, वो अपने आप को उस स्थिति में देखते हैं जहां वो पहुंचना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका कमिटमेंट लेवल किस लेवल का है? कमेंट बॉक्स में लिखें। आप ट्राई करना चाहते हैं, आप ट्राई कर रहे हैं, या फिर आप अपना बेस्ट देंगे, या फिर चाहे जो हो जाए आप सफल होंगे। आप तीनों चीजों में से जो आपका कमिटमेंट लेवल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं मैं ट्राई कर रहा हूं, दूसरा मैं अपना बेस्ट दूंगा, और तीसरा हर परिस्थिति में सफल होऊंगा, मैं हर परिस्थिति में सफल होऊंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपका क्या कमिटमेंट लेवल है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके टीम में किसी भी व्यक्ति को लाभ मिलेगा तो प्लीज उसके साथ शेयर करें, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।